अगर गूगल की रेटिंग हो तो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी मुल्क पाकिस्तान है, तो नंबर 2 पे अब तुर्की हो गया है। ये तैयब अरबगान भी सब जगह पैसे मांगने जाता है। तो ये इंडिया जिस पैशन के साथ आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में, हर उस फील्ड में जिसमें आगे बढ़ना चाहिए, इस एरा में, इस दौर में मुल्क में इस वक्त अफरात ज़र 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। ओपन मार्केट में चीनी 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है और 20 किलो आटे का थैला 2850 रुपए में दस्तयाब है। इन हालात में लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या ये अशिया आसानी से मिल रही हैं? मतलब कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब कि इंडिया के हवाले से हम बात भी नहीं ना कर सकते। तो इस लेवल पे जा चुके हैं हमसे, वो सर हमें कंसीडर ही नहीं करते इंडिया हमारा कि इंडिया से कंपैरिजन, ये फजूल कंपैरिजन है। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि लंबी कतारें हैं, खवातीन हैं कि जो कि सुबह 6-7 बजे की आई हुई है, सब मर्दों की भी लंबी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। देखें, जो इंडिया जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, बेशक इंडिया के साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन न्यूट्रल स्टेटमेंट यही है, फैक्चुअल स्टेटमेंट यही है कि इंडिया जिस पैशन के साथ आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में, हर उस फील्ड में जिसमें आगे बढ़ना चाहिए, इस एरा में, इस दौर में। साइंस का तो हमारे डिपार्टमेंट यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं, बच्चे स्पेस साइंस के डिपार्टमेंट में पढ़ाई के लिए जाते ही नहीं है। और इनका दिमाग बिल्कुल गोबर से भर दिया है, टट्टियाँ भरी हुई हैं इनके दिमागों में। ये इस्लामाबाद में मैन चौराहे पे लगा हुआ बैनर चीख चीख के कह रहा है कि कुरान की बेहुरमती की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये किसी माशरे में ऐसा होता है? मतलब पुलिस गिरफ्तार करे, अदालत सजा दे, समझ में आता है। ये तो आम आदमी को यानी मेरे जैसा आदमी पाकिस्तान में होता तो पता नहीं 50 बार मेरा सर तन से जुदा हो चुका होता, क्योंकि वहां पे आम आदमी को ये अथॉरिटी दी हुई है। आए दिन हम लिंचिंग देखते हैं, मार देते हैं, कर देते हैं। हमें पाकिस्तानियों को आर्मी और मुल्ला कहते हैं, ये इस्लाम का किला है। पाकिस्तान इस्लाम का किला है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का किला है। अब ये कैसा किला है कि इसकी बुनियादों में चाइना, IMF, वर्ल्ड बैंक का पैसा लगा हुआ है। इस किले को तो कायम ही काफिरों का पैसा रख रहा है। काफिरों के पैसे पे तो ये कायम है। पाकिस्तान के ऊपर 135 बिलियन डॉलर का कर्जा है, तो उसमें 100 बिलियन से ज़्यादा का कर्जा काफिरों का है। तो ये कैसा इस्लाम का किला है जिसको काफिरों ने कायम रखा है? कि कौमी असम्बली की जो तहलील है वो 14 नहीं, 12 नहीं, 11 नहीं, 8 अगस्त को हो जाएगी। और ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया हुकूमत ने। और हुकूमत की मुद्दत खत्म होने से 4 रोज पहले इख्तिदार छोड़ने का जो ये फैसला हो गया है, सदर जो मुमलिकत हैं उनको समरी इरसाल की जाएगी। सदर ने समरी पर दस्तखत ना किए तो फिर जैसे एज यूजुअल होता है कि असेंबली 48 घंटे बाद तहलील हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान। वजीर आजम भी अपनी तकरीर में वक्त से पहले हुकूमत छोड़ने का इशारा दे चुके हैं। जो अमेजोन के फाउंडर हैं, उनकी भी स्टेटमेंट देख रहा था कि वो इंडिया पे कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लिंक अप करते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की कि इंडिया के साथ कम्पीट किया जाए, बजाय इसके कि इंडिया के साथ हम उसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में चलते रहें। हमें जो पढ़ा रहे हैं मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ में, वो उनको कुछ भी नहीं पता, मतलब कि टेक्नोलॉजी का ना, वो मतलब कि ब्लैक बोर्ड पे प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं, पेपर पे आप प्रोग्रामिंग के पेपर ले रहे हैं। तो इस हवाले से कोई बात ही नहीं ना हो सकती। वो तो फिक्स स्पेस साइंस है, आगे प्रोग्रामिंग करवाने के मतलब कि टूल्स एंड टेक्निक्स ही नहीं है। इस सारे मामले पे क्या आपको भी लगता है कि इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 615 करोड़ ज़ाया कर दिए हैं? 4 साल की मेहनत ज़ाया उनकी हो गई? बिल्कुल नहीं ज़ाया। मतलब कि आप देख लें, मतलब कि आप ये देख लें, आपको डॉक्टर कदीर और उनके हैं थे, मतलब कि जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाया था, उनका नाम था डॉक्टर अब्दुल सलाम। मतलब कि उन्होंने मतलब कि उनको प्रेसिडेंट बना दिया था अपनी स्टेट का। और आप डॉक्टर अब्दुल कदीर का आखिरकार देखें ना, मतलब कि किन हालों में अपनी उन्होंने ज़िंदगी मतलब कि ज़ाया की है। तो आप एक कंपैरिजन कर लें इंडिया और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है। और उनकी डेमोक्रेसी मतलब कि दुनिया में नंबर 1 कंसीडर की जा रही है, और आपके यहाँ कानून ही कोई नहीं है। आप इसी हिसाब से देख लें इंडिया हमसे मतलब कि कितना आगे। मतलब कि जहाँ पे जमहूरियत नहीं है वहाँ पे तलीम की कदर भी नहीं होगी। आप ये देख लें फिर फवाद चौधरी कैसे स्टेटमेंट आना बनता है। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि TTP ने पिछले 1 हफ्ते में 12-15 फौजी मार दिए हैं मुख्तलिफ हमलों में। जो ज़ोब में हमला था उसमें अकेले में 9 फौजी मारे गए थे, एक मेजर मारा गया था। और मैं आपको कुछ अरसे पहले इसी ख्वाजा आसिफ की वीडियो दिखा चुका हूँ। जब ये ओपोजिशन में थे तो इन्होंने पार्लियामेंट में आर्मी के कपड़े उतार दिए थे।
तालिबान के मुल्ला ज़बीहुल्लाह जो कि स्पोक्स पर्सन है, कह लें आप मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, उन्होंने कहा पाकिस्तान भाई हमारी बात गौर से सुन लो, कान खोल के सुनना। पहली बात यह कि दोहा एग्रीमेंट हमने अमेरिका के साथ साइन किया था, तुम्हारे साथ नहीं किया था, तुम उसमें थे ही नहीं, तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं था कोई। कॉन्ट्रैक्ट कतर में साइन हुआ है बिटवीन तालिबान एंड अमेरिका। एंटी पाकिस्तान ग्रुप ऑपरेट नहीं करता। और तुम्हारा अंदरूनी मसला है, यानी कि टीटीपी तुम लोगों ने ही बनाई थी भाई। आज तुम लोगों के डिफरेंसेस हो गए तो वो तुम्हारा ही पैदा किया हुआ टेररिस्ट ग्रुप है। तो तुम्हारा अंदरूनी मसला है, उसको अंदर में ही निपटाओ, हमारे ऊपर नहीं डालो कुछ भी। कि ये इस्लाम का किला, दुनिया की ओनली न्यूक्लियर मुस्लिम पावर, भारत को दूर छोड़ दें, ये अफगानिस्तान के तालिबान से लड़ने की पोजीशन में है, मैं आपको गारंटी देता हूं। अजीज दोस्तों, सऊदी अरब चेंज हो रहा है, अरब मिडिल ईस्ट का चेंज हो रहा है, पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी और रिलीजियसली भी। देखें, ये हसन सुरूर साहब हैं, ऑथर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि क्यों अरब मुस्लिम ये समझते हैं कि दुनिया के बाकी मुसलमान अपनी जिस ज़मीन में हैं उसकी कल्चर अपनाएं, उसके तौर तरीके अपनाएं, अरब बनने की कोशिश ना करें। वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को कह रहे हैं कि भाई साहब तुम लोग हिंदू डीएनए वाले हो, हिंदू कल्चर में पैदा हुए हो, यहीं पले बड़े हो, आप अपनी कल्चर क्यों चेंज कर रहे हो? आप अपनी सोसाइटी के अंदर की जो वैल्यूज हैं उसको क्यों चेंज कर रहे हो? आप क्यों उसमें जम नहीं हो जाते? इसने क्लियर अल्फाज में इस रिपोर्ट में कहा है कि आप लोकल सोसाइटी में एसिमिलेट हो जाएं, मिल जाएं, उनसे अलग ना रहें। ये बड़ी बात है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से जुड़वा शहरों में जल थल एक हो गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और रावलपिंडी के इलाके ढोक बाबू इरफान के घरों में पानी दाखिल हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश शमसाबाद में 188 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। देखते ही देखते इसने जो है तकरीबन पिंडी को मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी जो है वो कर दिया है। इस वक्त अगर बात करें तो बारिश के बाद मौसम तो वो खुशगवार है, लेकिन जो यहाँ के नशेबी इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो डूब चुके हैं। इस्लामाबाद और पिंडी में तूफानी बारिश, जुड़वा शहर पानी हो गए। पिशावर रोड गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिर गई, 11 मजदूर जाम बहक हो गए। रेस्क्यू टीमों ने लाशें निकाल ली। मजीद अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग, चेयरमैन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स, वो औरतों से भी मिले, वो मंदिरों में भी गए। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई पाकिस्तान का मौलवी तारिक जमील टाइप का ड्रामा, टोपी ड्रामा साला, वो कभी मंदिर नहीं जाता। ये अरब जाते हैं। अबू धाबी में इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। अभी मोदी जी पिछले हफ्ते गए थे, उसका विजिट किया साइट का। मोदी जी अबू धाबी गए, लोकल करेंसी में उनके साथ डील हो रही है, एग्रीमेंट हो गया कि अब लोकल करेंसीज में ट्रेडिंग करेंगे। बड़ी बात है भाई, डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आईआईटी दिल्ली का कैंपस खोल रहे हैं अबू धाबी में। कई और कोऑपरेशन के एग्रीमेंट्स हुए साइन उधर। मोहम्मद बिन सलमान रेवोल्यूशन ला रहे हैं। आप लोग कहोगे कि यार इतना सऊदी अरब में ह्यूमन राइट्स का इशू है, आप उसको हीरो मानते हो। मैं उसको हीरो मानता हूं भाई। मैं तो समझता हूं कि एक रिवॉल्यूशनरी लीडर आया है जो नक्शा चेंज कर रहा है इस्लाम का भी। भाई इस्लाम के बारे में तो इसने काफ़ी चीज़ें कर दी ना। 2 पिलर थे, कुरान और हदीस। हदीस को निकाल दिया, पर्दा ख़त्म, औरतें ड्राइव करें बगैर कफील के, बगैर महरम के, बाहर जाएं, सफ़र करें, औरतें जॉब करें। स्पेस में चली गई सऊदी औरतें। लाउड स्पीकर मस्जिद में अलाउड नहीं, मस्जिद नमाज के फ़ौरन बाद बंद हो जाए। कितने स्टेप्स हैं। तबलीगी जमात पे पाबंदी।
यही चीज़ें करनी चाहिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को। लेकिन ये एक नया इस्लाम लेके आए हैं, और ये सऊदियों को और मिडिल ईस्ट के, गल्फ के जो अरब हैं, वो इसलिए तंग आ गए कि भाई साहब तुम हमसे बड़े मुसलमान बनते हो, तुम्हारा तो इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं बेसिकली, तुम लोग तो पता नहीं किस किस्म का इस्लाम लेके आ गए हो। कई गुना प्राइसेस खो चुका है तैयब अरबगान के 20 सालों में, और तुर्की आज से 20 साल पहले वाला तुर्की रहा ही नहीं है। इस्लामाइज्ड हो गया है, एक्सट्रीमिस्ट हो गया है, गरीब हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इकोनॉमी तबाह है। इसमें इसने मोहम्मद बिन सलमान से पंगा लिया था वो खशोगी वाले मामले पे, जो इस्तांबुल में सऊदी कॉन्सुलेट में मारा गया था, जमाल खशोगी जर्नलिस्ट। और उस पर इसने कहा था कि एक ज़माना था कि हमारा यानी ओटोमन एम्पायर का कब्ज़ा था सऊदी अरब में, और वो वक्त वापस आ सकता है। ये इसने अपनी पार्लियामेंट में एक स्पीच की थी। मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा इसको रगड़ा दिया ना कि अभी आगे पीछे फिरता है। वो एक ही पर्पस के लिए गया है जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जाता है। अगर गूगल की रेटिंग हो तो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी मुल्क पाकिस्तान है, तो नंबर 2 पे अब तुर्की हो गया है। ये तैयब अरबगान भी सब जगह पैसे मांगने जाता है, तो ये गया है सऊदी अरब पैसे मांगने, वहाँ से ये जाएगा इमारात, और इमारात से जाएगा कतर, क्योंकि कतर से इसके ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे हैं। अब ये इनसे भीख मांगने गया है कि इन्वेस्टमेंट करो हमारे मुल्क में, हमारी इकोनॉमी को सहारा दो, ये वो। तो ज़्यादा इस्लामाइजेशन है ना, वो आपको तबाह बर्बाद कर देता है।